हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच रीच ABS 63 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है, इसमें क्या है, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन 2 क्या है, जिसमें सिंगल करेक्ट टाइप है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। लेट देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी सच दैट A B A ट्रांसपोज इक्वल टू एन, वेयर ए एक मैट्रिक्स दे रखा है थर्ड ऑर्डर का, एंड एन इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म एन डी आई ए, डायगोनल मैट्रिक्स N1, N2, N3। तो डायगोनल मैट्रिक्स लिखना आता है आपको। फिर N1, N2, N3 आर थ्री वैल्यूज ऑफ एन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन A माइनस एन आई थ्री का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, एंड N1 लेस देन N2 लेस देन N3 है। देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर, आई थ्री क्या डिनोट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू -1/3, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू -1/9। तीसरा ऑप्शन है ए इनवर्स की वैल्यू लिखी हुई 1/3 3a माइनस ए स्क्वायर प्लस I3। और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एन, 4 बार एडजॉइंट करना है, तो उसकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, चेक करना सही है या गलत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ दे रखी है ना, ये एक दे रखा है, एक ये रिलेशन दे रखा है A ट्रांसपोज इक्वल टू एन, और ए दे रखा है। अब हमारा काम है एन निकालना। एन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। अगर एन डायगोनल मैट्रिक्स लिखना चाहें तो इसके हिसाब से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, ये N1 है, ये जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये N2 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो, और N3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हमने लिख लिया थर्ड ऑर्डर का, 3x3 का। अब यहाँ पे N1 N2 निकालना है, N1 N2 N3 की वैल्यू निकालना है, और वो निकालने के लिए एक जुगाड़ दे रखा है। क्या, ये देखा रखा है आपका मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ से बनेगी, है ना। ये दे रखा है आपका A माइनस एन आई थ्री का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो A हमारे पास ये दे रखा है, और इसमें एन आई थ्री माइनस करेंगे। अच्छा ये बताओ I की वैल्यू क्या होगी, I तो पता है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो I की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, I ये होता ही है I3, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब जब क्या करेंगे, n करेंगे, n आई, तो यहाँ पे n आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ n हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, और यहाँ n हो जाएंगे। अब जब a में से n आई थ्री माइनस करेंगे तो आपका जो a आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसी, 1 माइनस n। ठीक है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, और यहाँ पे 1 माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 0 0 और 1 माइनस n रहेगा। तो ये कुछ ऐसा आ गया, और इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0 दे रखा है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अब इसको अगर ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, है ना, 1 माइनस एन, और यहाँ पे ये कट तो हो जाएगा आपका 1 माइनस एन का स्क्वायर माइनस 0। उसके बाद फिर -2 दिस कट देखो, तो ये हो जाएगा कट, और ये कट तो हो जाएगा 2 1 माइनस एन, 2 1 माइनस एन, 2 इंटू 1 माइनस एन, और ये इधर हो जाएगा आपका 0, और फिर लास्ट वाला 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 1 माइनस एन का क्यूब दिख रहा है, 1 माइनस एन का क्यूब दिख रहा है ना, और यहाँ पे माइनस क्या दिख रहा है भाई, -4 1 माइनस एन दिख रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से n में क्या क्यूबिक मिलेगा, अब आपको इसमें फैक्टराइज करना। देखो 1 माइनस एन कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस एन बाहर निकाल लो, एकदम बाहर, तो अंदर बचा 1 माइनस एन का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 माइनस एन एक फैक्टर आया, दूसरा क्या आएगा, देखो 1 माइनस एन स्क्वायर -4, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एन -2 एक फैक्टर आएगा, एक आएगा 1 माइनस एन प्लस 2 आ जाएगा एक फैक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन की क्या क्या वैल्यू है, तो एक बार ये 1 माइनस एन एक फैक्टर आया है ना, दूसरा देखो क्या हो जाएगा 1 -2 तो -1, तो माइनस एन -1 आ गया, और तीसरा फैक्टर आ गया आपका 2 1 3 माइनस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ तीनों फैक्टर को 0 करो तो एन की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज एन की वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ जाएगी, और एक यहाँ से -1 आ जाएगी, -1 इक्वल टू 0, तो n प्लस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू -1 आ जाएगा, 3 -1 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, तो कौन कौन से n की वैल्यूज आ गई, 1 -1 3। अब इसमें आपको पहचानना है N1 N2 N3 कौन है। देखो जो सबसे बड़ा हो N3 है, ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा, इसको इस ऑर्डर में लिख लो। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 3 लिखो। तो आपको दिख रहा है ये N1 होगा, ये N2 होना चाहिए, और ये N3 होना चाहिए। N1 N2 की पहचान कर लिया,
और जैसे n1 n2 आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स n आ गया। अब हम इस चीज़ को फिर से लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। क्या बना, तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। n1 की वैल्यू क्या है, -1, ठीक। यहाँ पे 0 और 0 0, और दूसरा n2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, 0 0, और लास्ट में क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास n मैट्रिक्स आ चुका है ना। n तो निकालना ही पड़ता है, तो n निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू n के बराबर है ना। तो ए बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, n के बराबर है। तो हमें क्या करना, देखो ऑप्शन के पास चलते हैं। ऑप्शन में हमें डिटरमिनेंट बी पूछा गया, हमें मैट्रिक्स बी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बात समझ आ रही कि नहीं, तो हमें मैट्रिक्स बी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अगर मैट्रिक्स बी की भी ज़रूरत पड़ती तो हम लोग क्या करते, बी को मानते एक मैट्रिक्स, उसके बाद इसमें लिखते, इसको बराबर कराते, सॉल्व करते। लेकिन आपको मैट्रिक्स बी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, डिटरमिनेंट बी की ज़रूरत पड़ रही। और अगर डिटरमिनेंट बी की ज़रूरत पड़ रही तो हम यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। देखो ए बी ए ट्रांसपोज, ये तीनों क्या थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, इक्वल टू n है। अब आप देख सकते हो कि अगर बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें, तो अगर बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई करते तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट और ये इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे तीन मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट क्या होता है, आपको पता है ये बात, क्या होता है, इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये बी का डिटरमिनेंट इंटू क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ये हो गया, इक्वल टू क्या होगा, एन का डिटरमिनेंट। अच्छा, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट का तो सेम होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी का डिटरमिनेंट क्या लिखेंगे, एन का डिटरमिनेंट, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए और ए। देखो ए का डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होगा, तो ए का डिटरमिनेंट टू ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे चला गया, एकदम सिंपल सी बात है। अब हमारा काम है एन का डिटरमिनेंट निकालना और ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अच्छा, एन का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास ये रखा हुआ है एन, देखो ये है ना, ये हमारा एन है, यही तो है एन। और इसे ओपन कर दो तो सीधे दिख रहा है यार, -1 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो -1 ये कट तो हो जाएगा 3 - 0, तो -3 आ जाएगा। तो n का जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा आपका, तो माइनस, इसको हमने खोल दिया है ना यहाँ पे, n का जो डिटरमिनेंट आया ओपन करने पे -1 इंटू 3 - 0, तो आ जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो भाई -3। और ए का डिटरमिनेंट निकालना, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ये ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसको खोलो, तो ये 1 इंटू क्या हो जाएगा, दिस कर, तो 1 - 0, 1 - 0 आ गया। उसके बाद -2 करेंगे और ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो 2 - 0, 2 - 0 आ गया। और इसको लास्ट वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा 1 और ये -4, तो क्या आ गया, -3। तो अच्छा, ए का डिटरमिनेंट भी -3 आ गया। तो यहाँ पे नीचे क्या, ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, -3 से 3 कट गया, तो -1/3 बचा है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, -1/3 बचा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो जो बी का डिटरमिनेंट आया -1/3 आ गया, तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे, है ना, -1/3 आ गया। अब हमारा टास्क क्या है, ये ए इनवर्स निकालना और क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट निकालना है ना। तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए के फॉर्म में चाहिए, तो ये आप एक काम ये कर सकते हो, देखो मैट्रिक्स इक्वेशन बना के, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने देखो यहाँ पे बनाया हुआ, a - ni3 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये बना हुआ है, इसी का यूज कर लेते हैं सीधे सीधे, है ना। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे इनवर्स निकालना, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो a - nin की जगह आप चाहो तो x लिख लो, फिर x को किससे रिप्लेस कर दो, a से रिप्लेस कर दो, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे n में है, कोई दिक्कत नहीं, n को बाद में किससे रिप्लेस कर देंगे, a से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं। देखो ये इक्वेशन है कौन सी, ये वाली, एक सेकेंड, इसको यूज करते हैं, इस वाली इक्वेशन को यूज करो और यहाँ पे n को किससे रिप्लेस कर दोगे, a से। तो पहले इसको ओपन करो, 1 - n का क्यूब है, तो इसको ओपन करते हैं, a क्यूब, ठीक, 1 माइनस क्या है, n का क्यूब, -4 1 - n इक्वल टू 0 है। अब इसको खोल दो, तो a क्यूब -b क्यूब -3ab और a + b, तो 1 - n, ये हो जाएगा -4 और +4n इक्वल टू 0। अब देखो इसको आप सही करो, खोल देते हैं, 1 - n क्यूब
-3n और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर और लास्ट 3n स्क्वायर हो जाएगा -4 और प्लस 4n इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या है, 1 कहाँ गया है यहाँ पे, 3n स्क्वायर, ठीक है। तो -n³ दिख रहा है और -3n और प्लस 4n है ना, तो माइनस क्या बचेगा, n बचेगा। अच्छा ये यहाँ पे 3n स्क्वायर है प्लस 3n स्क्वायर दिख रहा है, 4n प्लस का है 3n माइनस का, तो सिंपली n बचेगा, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, -4 और प्लस 1 है, तो -4 प्लस 1 क्या बचेगा, -3 बचेगा, ठीक, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब इसमें क्या करना है, ये कहलाती कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में n की वैल्यू क्या डाल दो, आई पुट n की वैल्यू a डाल दो, पुट n इक्वल टू a डाल दो, है ना। और n की वैल्यू जैसे a डालेंगे तो ये मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, मैट्रिक्स इक्वेशन बन जाएगी। तो आपका ये ऐसा कुछ बन गया, देखो यहाँ पे इधर लिख लेते हैं ना, ये ऐसा बन जाएगा -a³ प्लस 3a स्क्वायर और प्लस a, और यहाँ पे देखो -3 है तो यहाँ पे i से रिप्लेस कर दो, -3 इंटू आई लगा दो, और जो 0 है, 0 क्या होता है, नल मैट्रिक्स से रिप्लेस करो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में इक्वेशन बन गई, सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इनवर्स से क्या करो, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग इसमें ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते, देखो तो माइनस हो जाएगा ए इनवर्स, और a³ को लिखो a इंटू ए स्क्वायर लिख लो, है ना। और प्लस 3 तो नंबर है, कहीं भी लगा दो, और ये a इनवर्स और ये a स्क्वायर को a इंटू ए लिख लो, और प्लस क्या करोगे, देखो a इनवर्स और यहाँ पे a लिखा ही है, और -3 नंबर है, a इनवर्स और इंटू आई है, और इक्वल टू नल मैट्रिक्स a इनवर्स इंटू ओ क्या होगा, ओ ही रहेगा। अब देखो a इनवर्स a की जगह क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, और i इंटू ए स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर ही रहेगा, तो ये -a स्क्वायर आ गया। a इनवर्स a की जगह i लिखेंगे, i इंटू ए रहेगा तो 3a हो जाएगा, प्लस 3a रहेगा। और यहाँ a इनवर्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी, i हो जाएगी, है ना, i हो जाएगी। और यहाँ -3a इनवर्स i की वैल्यू क्या लिखेंगे, -3a इनवर्स लिखेंगे, और इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स को राइट में भेजो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3a इनवर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, -a स्क्वायर, 3a इनवर्स को राइट में भेज दिया तो -a स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई, प्लस 3a प्लस आई, ऐसा लिखा। तो अगले स्टेप में ए इनवर्स अगर चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दिख रहा है आपको, है ना। ए इनवर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, तो ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आपकी 1/3, नीचे भेज दो, और ये हो जाएगा 3a, अंदर जो लिखा हुआ है देखो 3a माइनस a स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस आई, ये आ गया। तो हमारा ए इनवर्स ये आ गया, देखो, और ये चीज़ लिखी हुई है ऑप्शन में। ए इनवर्स की वैल्यू क्या लिखी, 1/3 इंटू ब्रैकेट में क्या, 3a माइनस a स्क्वायर प्लस आई 3 सेम चीज़ है, आई3 लिख लो, i3। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट लिखा हुआ है ना। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, ये n वाला, इसको निकालना है ना। तो ये 4 बार एडजॉइंट किया गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलते हैं इसको ऑप्शन के पास, इसको ऑप्शन के पास कर लेते हैं। तो अगला एडजॉइंट वाला करना है। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे ये होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। 2 बार अगर एडजॉइंट होता तो इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू ए। ये चीज़ पता, एक फार्मूला ये पता होना चाहिए कि ये एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का, वो तो हम यूज कर चुके हैं इससे पहले भी कई बार, तो वो ऑलरेडी आपको पता है ना। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो यूज होगा ही, और जो दूसरा यूज होगा वो अभी लिखेंगे। देखो तो ये अगर पता है तो आप इसमें एक काम ये करो, देखो ये 4 बार एडजॉइंट है ना, 4 बार एडजॉइंट है तो क्या होगा, आप इसको एक सिंगल मैट्रिक्स की तरह समझो। ये समझो क्या लिखा हुआ है, ये समझ लो, लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा हुआ है ना। ए को आप क्या समझो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एन, ये सिंगल एक मैट्रिक्स समझो इसको। तो ये 2 बार एडजॉइंट है, इसको पूरे को एक साथ देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एन, इसको सिंपल मान लो कि ये ए लिखा हुआ है, तो लिखा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू ए। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो
इसकी वैल्यू लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ए का मतलब एडजॉइंट एफ एडजॉइंट ए का सॉरी एन, ये हो जाएगा का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू, मतलब n की वैल्यू 3, 3 माइनस टू मतलब 1 आ जाएगा, है ना। और इनटू a लिखना है, मतलब यही लिखना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट n, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट n, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट n का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट n की पावर क्या होता है n माइनस वन का स्क्वायर, n माइनस वन का स्क्वायर, 2 बार एडजॉइंट है तब डिटर्मिनेंट निकालो तो n माइनस वन का स्क्वायर, 3 बार है तो n माइनस वन का क्यूब, 4 बार तो n माइनस वन की पावर 4, n क्या है 3, 3 माइनस वन 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। और इनटू देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट फिर से लिख लो, देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है डिटर्मिनेंट है, तो n का डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू मतलब 1, 2 माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इनटू n हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4 आ गया, तो डिटर्मिनेंट n की पावर 4 और एक डिटर्मिनेंट की पावर 1, तो डिटर्मिनेंट n की पावर कितना आ गया फाइनली 5 आ गया, और इनटू n आ गया। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट n की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी -3 निकली थी, तो ये क्या आ गया देखो -3 की पावर 5 हो जाएगा और इनटू n, और जैसे -3 की पावर 5 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है -3 की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी, कितनी आ जाएगी देखो 3 3 का 9 3 27, 27 गुण 3 81 माइनस सॉरी 81 और इंटू कितना 3 कर दो 3 के 3 3 243, और ये -3 की पावर 5 है ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा -243 इंटू n, ये आएगा आंसर, है ना। अब -243n, और n क्या है आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो जैसे ही -243 को क्या करेंगे n में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर कहाँ पहुँच जाएगा देखो, दिख रहा कि नहीं आपको, ये आ जाएगा -1 इंटू -243 तो +243, ओके। उसके बाद यहाँ पे 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो ये सही है, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई होगा इस 3 पे तो 3 इंटू देखो जरा 3 3 का 9 हो गया, और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7 -729 एकदम सही। इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है, तो ये जो वैल्यू है ये एकदम यही वाली वैल्यू है, एकदम सही ऑप्शन हो गया। क्लियर है, तो इसका आंसर हम लोग टिक कर देते हैं। तो देखो इसका ऑप्शन सही हो गया, ये पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा तो गलत हो गया, तीसरा भी सत्य है और चौथा भी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट बी दे रखा है और एक सी दे रखा है, सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, देन आपको ये बताना है दिस मैट्रिक्स का समेशन इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नन ऑफ व्हिच, क्या होगा। तो देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा मैट्रिक्स है, इसको मान लेता हूँ एक नया मैट्रिक्स, इसको मान लेते हैं कैपिटल एस, है ना, ये एस मान लेते हैं, इसको एस मान लें। अब हमें एस मैट्रिक्स के बारे में बताना है, एस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर बी सी प्लस ए की पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर, ये है पूरा यहाँ तक, है ना। तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, आइडेंटिटी है, स्क्यू है, ये सिमेट्रिक क्या है। अब यहाँ पे ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक ये दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ से एक बात कंक्लूड हो गई कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा -a होगा, ये बात तय है। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो s है ना, s को अगर हम ध्यान से लिखें तो ये लिखा हुआ a स्क्वायर बी सी, है ना, और प्लस क्या लिखा हुआ है a की पावर 4। अब b स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा तो आप ऐसे लिखो b और b, और c स्क्वायर लिखो c, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर a की पावर 6 है तो इसको आप ऐसे लिख लो, b क्यूब c क्यूब है तो इसको लिखो b और b, और उसके बाद सी और सी, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे आगे हम लोग देखते जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे बी सी निकालें, देखो यहाँ पे बी सी बन रहा है, फिर जैसे यहाँ पे ये बी सी बनेगा, यहाँ पे क्या होगा ये बी सी बनेगा, बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये हो जाएगा आपका बी सी 1429 और ये सी वाला लिखो जरा 9 -4, और ये क्या हो जाएगा -2 1 रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, तो 1 ये हो जाएगा आपका 9 और 4 दूनी 8 -8, यहाँ पे करेंगे तो -4 आएगा और +4 आ जाएगा। 2 9 दूनी 18 हो गया, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस का, यहाँ आ जाएगा आपका 2 2 चौको 8 -8, और यहाँ पे हो जाएगा +9, है ना, देखो ये आ गया। अब इसको ध्यान से देखो तो क्या आ गया, ये 9 -8 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया,
मतलब बी सी की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, बी सी की वैल्यू, ये तो आइडेंटी मैट्रिक्स आ गया है ना, और ये आइडेंटी मैट्रिक्स आ गया तब तो फिर क्या हो गया, खत्म। अब यहाँ पे देखो बी सी की वैल्यू जैसे लिखेंगे आई, इसकी जगह लिख दिया आई, है ना, जैसे ये फिर से ये वाला आई लिखेंगे तो बी इंटू आई इंटू सी, आई कोई मतलब नहीं, तो फिर बी सी फिर से बी सी फिर से आई हो गया, फिर आई, आई इंटू आई स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है ना। फिर से यहाँ पे देखो ये बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आई रख देंगे, फिर आई जैसे बी इंटू आई इंटू सी, आई छोड़ खत्म, तो बी सी फिर से आई हो गया, फिर आई गायब, फिर बी इंटू सी क्या हो जाएगा, फिर से आई हो गया, तो फाइनली बचेगा क्या आपको, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या बचेगी, ए स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ए की पावर 4, क्योंकि आर्टिमेटिक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ए की पावर 6 ऐसे बचेगा, समझ आ गया होगा। और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, या फिर से इस बीच में बी आई सी, तो आई छोड़ दो, क्योंकि बी इंटू आई बी रहेगा, सी इंटू क्या सी लिखा रहना, तो फिर बी सी फिर से पास हो गया, बी सी को फिर से आई डाल दिया, और ये ऐसे खत्म हो जाएगा, तो सब आई आई बचेगा यहाँ पे, बस ये वाला टर्म बचेगा ए की पावर 6, और ऐसे चलते जा रहे कहाँ तक, लास्ट में ये वाला, तो ये कहाँ तक, ए की पावर 2n तक बचा, ए की पावर 2n, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर है, ए की पावर 4, ए की पावर 6 से कहाँ तक चल रहा है, ए की पावर 2n तक चल रहा है। अब हमें देखना है कि ये जो एस मैट्रिक्स है वो क्या है, तो एक बार सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, तो एस ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अगर एस ट्रांसपोज निकालें तो यहाँ पे भी बोथ साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसको ट्रांसपोज लगाओ तो इधर भी ट्रांसपोज लगा दो, और जैसे ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, है ना, फिर क्या होगा ए की पावर 4 का ट्रांसपोज लग गया, सबका ट्रांसपोज अलग अलग कर लो, ए की पावर 6 का ट्रांसपोज लग गया, और ऐसे चलते जा रहे हैं, लास्ट में क्या होगा, ए की पावर 2n का ट्रांसपोज। फिर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि ए की पावर n का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज की पावर n सेम चीज़ होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो ए की स्क्वायर का ट्रांसपोज को लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का पावर 4, फिर यहाँ लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज की पावर 2n। अब देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या, माइनस ए है, तो यहाँ पे अब रख दो आप, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए, और माइनस ए का स्क्वायर है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए का 4 पावर, और माइनस ए का 6 पावर, और यहाँ पे लिखे तो देखो क्या आ गया, माइनस ए का 2n पावर, तो फाइनली क्या आ गया, यहाँ पे ए देखो माइनस इवन पावर होने की वजह से माइनस का, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ए की पावर 4, और यहाँ आ जाएगा आपका ए की पावर 6, और ये आ जाएगा आपका ए की पावर 2n। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 6, ये था कि नहीं था, ये ट्रांसपोज से पहले, अगर ये तो ट्रांसपोज हमने बाद में लगाया, पहले क्या था, s की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 6 प्लस ए की पावर 2n, और यहाँ देखो हमने एस ट्रांसपोज किया, फिर ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया, यहाँ जो आया ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4, ये फिर से क्या एस तो आ गया, तो ये तो एस के बराबर आ गया। ये वाले एस को देखना आप, ये वाले को बिना ट्रांसपोज वाला, पहले ट्रांसपोज हटा दो, तो जब लिखा वो एस है, और उसके बाद हमने ट्रांसपोज लगाया तो एस ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, एस आ गई, और जब एस ट्रांसपोज एस आ गया तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसका तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट ए दे रखा ए आई जे एंड क्या लिखा, बी ए 3x3 मैट्रिक्स एंड बी क्या लिखा हो, बी आई जे, और बी आई जे की जो वैल्यू हो क्या है, 2 की पावर क्या, आई प्लस जे इंटू ए आई जे, फॉर आई जे 1 से 3। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी बाई 2 की वैल्यू बतानी है आपको, है ना, तो ये वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं, और क्योंकि ए बी में एक रिलेशन है तो ए लिखते हैं पहले। अगर हम ए लिखें तो ए की वैल्यू क्या होगी, A11 A12 और ये A13, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, तो ये हमारा क्या है, ए हो गया। हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालें तो बस डिटर्मिनेंट बना देंगे, हो जाएगा। अब ये बी वाला लिख लो जरा, तो बी की जो वैल्यू होगी, बी की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, देखो बी में क्या देखना है, जो बी का एलिमेंट है वो क्या है, इस तरीके का है, 2 की पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे, तो आपको क्या करना है, बस ये जोड़ना है। देखो पहला A11 लिखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B11 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, आई प्लस जे, इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से रखना है, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1 1 2, तो 2 स्क्वायर A11 है ना, 2 स्क्वायर A11 हो गया बी की वैल्यू, ये हमारा B11 है। ऐसे A12 हो जाएगा 2 की पावर 3 A12, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 A12, सॉरी A13।
ऐसे अगर ये लिखेंगे ए टू वन तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 ए टू वन, और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 ए टू टू, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 to 5, 2 की पावर 5 ए टू 3। ऐसे हो जाएगा आपका तीसरा 2 की पावर कितना 3 1 4, 2 की पावर 4 ए 3 1 ए 3 1, 2 की पावर 5 ए 3 2, और 2 की पावर 6 ए 3 3 3 3। ठीक, ये हो गया बी। अब हमें चाहिए क्या, ये निकालना है। तो इसके लिए जरूरत जो पढ़ने वाली, देखो इसको पहले सिंप्लीफाई करते थे, आता क्या है ये देखो, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी बाई टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा एडजॉइंट बी बाई टू का डिटरमिनेंट। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा है ना, यहाँ पे लिखा हो ये चीज़, तो इसका जो डिटरमिनेंट होता क्या होता है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, तो ये हो जाएगा बी बाई टू का डिटरमिनेंट की पावर क्या हो जाएगा n-1। n क्या है, थर्ड ऑर्डर है, तो 3 - 1 मतलब 2 आ जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट बी बाई टू का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ध्यान देना है। देखो इसको आप ऐसे लिखो, बी बाई टू का डिटरमिनेंट, और इसका ऐसे लिखो स्क्वायर, जिससे गड़बड़ ना हो। अब देखो बी बाई टू का डिटरमिनेंट लिखना है, देखो ये बी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, तो ये 1/2 है अंदर प्रोडक्ट में, तो ये जब डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो कितनी पावर लेके आएगा, 3 पावर लेके आएगा, तो 1/2 की पावर 3 लेके आएगा इनटू डिटरमिनेंट बी। इसमें गड़बड़ी कर सकते हो, तो बहुत ध्यान से करना है ना। और बाहर कितना है आपका स्क्वायर लगा हुआ है। अब ये हो जाएगा 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर हो गया। अब देखो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू अगर पता चल जाए, इसमें डाल देंगे बस आ जाएगा। और डिटरमिनेंट बी पता कैसे चलेगा, तो यहाँ देखो इससे, तो बी का जो डिटरमिनेंट है यहीं से हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो अगर हमें डिटरमिनेंट ए बनाना तो इसको डिटरमिनेंट बना दो, ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, अब ये डिटरमिनेंट बना दो सीधे, ये बन गया डिटरमिनेंट, ये हो गया ना। अब जैसे बी का डिटरमिनेंट लिखना है, तो ये हमने ये बस वर्टिकल लाइन बना दी, ये डिटरमिनेंट बन गया, ये डिटरमिनेंट बन गया। अब जैसे ही डिटरमिनेंट बना, आप डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी लगना शुरू हो जाएगी। देखो इसको सही करो, देखो पहली रो से आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लो। दूसरी रो से हम लोग 2 क्यूब कॉमन ले सकते हैं, और तीसरी रो से 2 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बचेगा, ये बचा आपका a11, यहाँ पे 2 की पावर, पहली रो से हमने क्या लिया, पहली रो से 2 की पावर 2 लिया, दूसरी रो से 2 क्यूब लिया, तीसरी रो से 2 की पावर 4 कॉमन लिया। तो आप ध्यान देना, तो ये बचेगा आपका 2a12, और ये बचेगा आपका 2 स्क्वायर a13। यहाँ से बचा a21, क्योंकि अब यहाँ बचा 2a22, और यहाँ बचा 2 स्क्वायर a23। यहाँ बचेगा आपका a31, और ये बचेगा आपका 2a32, और यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर a33, ये बचा। अब देखो ये तो आ चुका बाहर। अब आप इसमें कॉलम देखो, अब देखो सेकंड और थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम में आपको दिखाई पड़ रहा है 2 कॉमन हो जाएगा, सेकंड कॉलम में 2 कॉमन हो जाएगा, थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ कॉमन हो जाएगा। तो सेकंड कॉलम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको लिख लो 2 स्क्वायर 2 क्यूब और 2 की पावर 4। सेकंड कॉलम से हमने 2 बाहर निकाल लिया, और थर्ड कॉलम से 2 स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा आपका, जो अंदर बचा ये 11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये बचा। और ये देखो ध्यान से क्या है, ये तो डिटरमिनेंट ए है, ध्यान से देखो ये वाला क्या है, ये तो डिटरमिनेंट है। तो फाइनली क्या पता चला, इसको सही करो, यहाँ पे पावर 1 है, 4 3 7 2 9 1 10 2 12, 2 की पावर 12 इंटू क्या है, ये तो डिटरमिनेंट ए है, सिंपल सा, बस हो गया काम। अब देखो डिटरमिनेंट ए क्वेश्चन में दे रखा है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 की पावर 6, डिटरमिनेंट बी का स्क्वायर करना है। तो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 12 इंटू डिटरमिनेंट है, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप इसको लिख लो 2 की पावर 12 इंटू डिटरमिनेंट है, और इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, 2 की पावर 24 और अपान 2 की पावर 6 और इंटू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। अब इसको सही करो तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 की पावर 2 की पावर कितना, 24 से 6 निकल गया, ये 2 की पावर 6 कट जाएगा तो कितना बचे, 24 18 18 आ गया। और इंटू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो 2 की पावर
18 19 20 टू की पावर 20 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर 20 आ जाएगा। कहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा। सेकंड ऑप्शन इसका अवेलेबल है। तो क्या आ गया? 2 की पावर 20। ओके, थैंक यू।